हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का बेस पढ़ रहे हैं। तो आज जो है मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया जाएगा, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, क्योंकि मॉडुलस से बच्चा अक्सर घबराता है। तो मॉड का जो फोबिया है उसको हमको दूर करना है। मॉड से घबराना नहीं है, मॉड से निडर हो करके उसे को सीखना है। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस है ये 11th में भी है और 12 में भी है, बहुत सारे चैप्टर में है। इतना चैप्टर में है कि लगभग कहीं भी मॉड डाल सकता है। मॉड ऐसा चीज है कि जो बच्चा घबराता है, अरे मॉड आ गया अब क्या करें, उसमें गलती कर देता है। तो मॉडुलस को ठीक से समझना बहुत ही जरूरी है। तो मॉड आज क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए यहां पर पहला जो पॉइंट है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो है सबसे पहले ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मॉडुलस ऑफ एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है। मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अब देखिए इसको क्या है, ऐसा क्यों लिखते हैं कि देखिए यहां पर इसको इसलिए लिखना पड़ रहा है, ये मॉड के अंदर में एक्स है, एक्स तो अननोन क्वांटिटी है, ये हमको पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये पता नहीं है। ये मॉड ऑफ एक्स क्या है आपका, अननोन क्वांटिटी है। जब अननोन है तो अब क्या है, चूंकि मॉड से जब भी निकलता वो प्लस निकलता है, तो अगर अननोन पॉजिटिव है तो प्लस एक्स होगा। अगर अननोन क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अंदर में पॉजिटिव है, मान लीजिए 3 है तो 3 होगा। लेकिन अननोन अगर निगेटिव है, अननोन अगर पॉजिटिव है तो आपका प्लस एक्स होगा, और अननोन जो है निगेटिव होगा माइनस एक्स होगा। जब अननोन क्या होगा, यहां एक्स क्या है, अननोन है, अननोन अगर निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो ये माइनस एक्स होगा। तो इसलिए जो है इसको जो बुक में रहता है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट मीन्स पॉजिटिव, और माइनस एक्स होगा जब एक्स निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा माइनस नंबर जो भी है, क्योंकि मोड से जब भी निकलेगा तो प्लस निकलेगा। तो निगेटिव नंबर है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तभी प्लस हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि मॉड ऑफ 3 ये नॉन नंबर है तो ये प्लस 3 हो गया, लेकिन मॉड ऑफ माइनस 3 है तो ये मॉड के अंदर में क्या है, निगेटिव है, तो उसको निगेटिव से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहां पर तब ना पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब यह है कि मॉड ऑफ एक्स चूंकि अननोन क्वांटिटी है, इसके बारे में हमको यह पता नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, इसलिए मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स होगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होगा जब एक्स निगेटिव होगा। तो चलिए ये चीज हुआ। अब आगे हम लोग करते हैं। देखिए ये सब पॉइंट याद रखना है कि मॉड ऑफ एक्स को आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कि अंडर रूट स्क्वायर क्यों लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस एक्स होगा, इसलिए मॉड ऑफ एक्स के को है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये हमेशा प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, कहिए क्यों, कि मॉड ऑफ एक्स अगर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी प्लस एक्स स्क्वायर होगा, अब प्लस एक्स है तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा ही। तो एक ये चीज है कि मॉड ऑफ एक्स के होल स्क्वायर को आप मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स अगर मान लिया जाए कि के है, यहां के पॉजिटिव है, के क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्स की दो वैल्यू होगी प्लस माइनस के।
है ना। जैसे ही देखिए एक नोट पॉइंट में लिखाते हैं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस के, ये के ग्रेटर देन 0, ये जो है आपका पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ एक्स जो है ये आपका के यहां पर पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस के ये इम्पॉसिबल है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मॉड ऑफ एक्स अगर कहेगा कि फाइंड एक्स, देखिए फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, फाइंड एक्स, है ना। फाइंड एक्स इफ एक्स इजकल टू +10, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, तो एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स इजकल टू 10, तो एक्स की वैल्यू +10 होगा और -10 होगा। अब क्यों होगा, देखिए +10 रखेंगे तो पर भी 10 आएगा, -10 रखेंगे तो ये मॉड फंक्शन है, तो मॉड से जब भी निकलेगा तो प्लस निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा पूछ देता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ एक्स इजकल टू 5, तो एक +5 होगा, दूसरा -5 होगा, यानी 2 होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 2x - 1 इक्वल टू, है ना, 5 है। देखिए मॉड लगा हुआ है, तो पहले इतना दिमाग में याद रखिएगा कि जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चंस बढ़ेगा नहीं, प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक स्लोगन है ना, मैथ्स का शायरी है, मॉड हटाओ आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि मॉड ऑफ एक्स 2x - 1 है, तो 2x - 1 का वैल्यू एक बार +5 होगा, एक बार -5, मॉड हट गया। यही काम है, यही बच्चा जो है बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो मॉड से डरने लगता है ना। तो देखिए तो यहां पर एक बार प्लस लीजिएगा, मॉड बहुत आसान है, एकदम आसान है, खाली समझने की जरूरत नहीं, मॉड से घबराना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए 1 उधर चला जाएगा, i + 1 हो गया, 2x इजकल टू 6 हो गया, x इजकल टू 3 हो गया। अब इसको लेते हैं, 2x - 1 इजकल टू -5, 2x इजकल टू -5 + 1, 2x इजकल टू -4, x इजकल टू -2। x की दो वैल्यू हुई, एक +3 दूसरा -3। समझिए कि मॉड जो है क्वाड्रेटिक ही है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू होता है ना, तो उसी तरह से मॉड समझिए क्वाड्रेटिक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ये देखते हैं प्रॉपर्टीज मॉड का हटाने का, यह सब प्रॉपर्टी है कि देखिए अगर दोनों तरफ मॉड लगा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ वाई, तो ये क्या होगा, एक्स इजकल टू +- होगा, या y इक्वल टू +- होगा, ठीक है। इसको एक अनदर फॉर्म भी है कि मॉड को आप √x² लिख सकते हैं, मॉड को √y² भी लिख सकते हैं, तो यह भी तो मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y के बराबर है। इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो मॉड हट जाएगा, तो x² इक्वल टू y² हो जाएगा, तो x² इक्वल टू जब y² होगा तो x² - y² होगा इक्वल टू 0, तो एक फैक्टर आएगा x + y, दूसरा फैक्टर आएगा x - y, x का वैल्यू +y होगा, x का वैल्यू -y। तो वही बात है, डायरेक्ट उतना करने की जरूरत नहीं। देखिए इसका नेचर क्या है कि मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y, x इक्वल टू +- y या y इक्वल टू +- x, तो ऐसा भी हो सकता है। दोनों तरफ मॉड ऑफ x को आप √x² लिख सकते हैं, मॉड ऑफ y को √y² लिख सकते हैं, पिछले प्रॉपर्टीज बताए थे। अब देखिए ये हुआ, इस पे जैसे देखिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, मॉड 2x - 3 इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1। बच्चा यहां पर क्या होगा, दोनों तरफ मॉड देखा, या तो गलती किया, है ना, सही सॉल्यूशन नहीं निकाला, या मॉड देख करके भाग गया, जैसे शेर देख करके आदमी भाग जाता है
तो मॉड को देख करके भाग जाता है। बच्चा क्या होता है, क्रिकेट की भाषा में क्या होता है, ऐसा बाउंसर फेंका कि LBW हो गया, लेग बिफोर विकेट। उसी तरह से जैसे ही मैच में जब बाउंसर फेंकना होता है, मॉड लगा दिया। और हर जी मेंस के क्वेश्चन में लगभग, मतलब कि कहने वाला कि मॉड का जरूर ही यूज होता है। अगर आप 25-30 चैप्टर पढ़ते हैं और 25 क्वेश्चन अगर आता है, मान लो कि जी मेंस में आता, क्या आता ही है, तो उसमें जरूर ऐसा होगा 5-6 क्वेश्चन जिसमें मॉड लगा करके आपको, है ना, उसको फंसा देता है बच्चे को। ठीक है, इसलिए मॉड से घबराना नहीं। देखिए दोनों तरफ मॉड है, तो कुछ नहीं। देखिए ये प्रॉपर्टी अभी बताए हैं, तो क्या है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1। एक बार प्लस लीजिएगा, एक बार प्लस लीजिएगा, एक बार माइनस लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ना। तो मस्ती से पढ़िए और समझ के पढ़िए। तो x इधर आ जाएगा, 2x माइनस एक्स हो गया, और उधर चला जाएगा तो -1 प्लस 3 हो गया, ये x हो गया, ये 2 हो गया। देखिए कितना आसान है। अब इस इक्वेशन को लेंगे, 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, इधर आ गया 3x हो गया, 3 उधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू आया। तो समझिए कि मॉड जो है एक प्रकार का क्वाड्रेटिक ही फॉर्म में सेट होता है। ठीक है, तो चलिए अब जो है ये प्रॉपर्टी हो गया, क्वेश्चन भी बता दिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए कि मॉड ऑफ x डिनोमिनेटर में है, तो ये मॉड ऑफ x और ये मॉड ऑफ y हो जाएगा। यहां y नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मॉड ऑफ x बाय y प्लस एक्स बाई होगा, x बाई वाई होगा, जब x बाई वाई ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस एक्स बाई वाई होगा जब x और y नेगेटिव होगा। ठीक है, ये तब संभव है, ध्यान दीजिएगा, कि x बाई वाई पॉजिटिव कब होगा, जब x भी ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर देन 0 होगा, या x दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव होगा तो रेशियो निगेटिव होगा। लेकिन x बाई वाई निगेटिव कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा। यानी x निगेटिव होगा या y पॉजिटिव होगा, दोनों अपोजिट साइन रहेगा। तो अगर x और y का साइन अगर अपोजिट होगा तो माइनस एक्स बाई वाई होगा, और अगर दोनों का साइन प्लस में हो गया, दोनों का साइन माइनस होगा। सेम साइन होगा तो पॉजिटिव होगा, अपोजिट साइन होगा तो निगेटिव होगा। और इसको आप मॉड ऑफ एक्स बाय मॉड ऑफ वाई भी सेपरेटली लिख सकते हैं। तो चलिए अब जो है, अब आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मॉड ऑफ एक्स, ये इनइक्वलिटी है, अगर इक्वल टू रहता तो मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस इक्वल टू क्यों होता है, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस क्यों होता है। लेकिन यहां पर इनइक्वलिटी है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन के है, यानी एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। तो देखिए कैसे क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन के होगा, यहां के जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अब के सर ई क्या डाल देते हैं साइड में, बच्चा लोग समझता है क्यों डालते हैं। तो देखिए मॉड ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, और के अगर निगेटिव हो जाएगा तो कोई ये बताइए कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा होता है, नहीं होता है। इसीलिए मॉड ऑफ एक्स लेस देन के लिखते हैं तो वहां के ग्रेटर देन 0 करते हैं। अगर के अगर निगेटिव कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है और इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों, समझ गए, मॉड ऑफ एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है ना, तो कोई भी, हाँ, मॉड ऑफ एक्स लेस देन के, यानी ये पॉजिटिव नंबर है, और निगेटिव होगा तो कोई पॉजिटिव निगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। तो देखिए ये मॉड ऑफ एक्स लेस देन के है, इसमें एक्स की वैल्यू जो है क्या होगा, माइनस के से बड़ा और प्लस के से छोटा होगा। देखिए ये जो नंबर है, इधर प्लस के इधर कर दिएगा, लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड प्लस के कर देंगे। अगर इक्वल टू नहीं है, देखिए सपोज अगर इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है,
यहाँ के पर इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है, तो x की वैल्यू जो होगी वो माइनस के से बड़ा और के से छोटा, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। यानी मॉड ऑफ यानी x की जो वैल्यू होगी, देखिए माइनस के ये प्लस के, इधर इन्फिनिटी हो जाता है, आप नंबर लाइन पे पढ़े होंगे 10th में, इधर माइनस इन्फिनिटी। एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस के से के बीच ही लाइज करेगा, है ना, के से बड़ा नहीं होगा, माइनस के से छोटा नहीं होगा, यानी माइनस के से के बीच में होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, बिना एग्जाम्पल का नहीं होगा। देखिए जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल में क्या है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 10 है, इसका x की सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यानी x का वैल्यू -10 से 10 के बीच में लाई करेगा। अब -10 और 10 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होता है, कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होता है, इसलिए इनइक्वालिटी का आंसर जो है इनफाइनाइट होता है, कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं होता। तो x की वैल्यू -10 से 10 होगा। अब देखिए मॉड ऑफ x अगर दिया कि -3/2 से छोटा, x की वैल्यू निकाली, यहां बच्चा अक्सर गड़बड़ करता है, यहां देखिए निगेटिव है, यहां पर क्या है नेगेटिव है, तो यहां होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। चलिए अब देखिए एक और लेते हैं, मॉड 2x - 1 है और लेस देन इक्वल टू हाफ है, ठीक है। अब x की 2x - 1 का मॉड है, ठीक है। तो अब देखिए ये साइड, देखिए राइट साइड जो है वो प्लस रहना चाहिए, माइनस नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, 2x - 1 लिख दीजिए, देखिए कैसे रिमूव करते हैं, इधर ये जो प्लस हाफ है इधर माइनस हाफ डाल दीजिए, इधर भी इधर प्लस हाफ डाल दीजिए। अब देखिए ऐसे इसमें केस करेंगे, केस 1 केस 2, आप जानते करते हैं कि केस 1 केस मुकदमा में फंसता है तो कितना लफड़ा हो जाता है। तो एक ही बार कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 को इधर लाइए, देखिए एक ही बार सॉल्यूशन करना है, इससे टाइम बचेगा, नहीं तो हमको 2 केस करना पड़ेगा, और 1 उधर चला जाएगा। देखिए -1 इधर आया था, प्लस उधर भी प्लस हो गया। अब 2x ये हो जाएगा आपका कितना, हाफ, ये कितना हो जाएगा 3/2, 2 इधर लाइएगा, 2 इधर लाइएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 2, दोनों तरफ जाएगा, दोनों डबल इनइक्वालिटी है, 2 इधर भी जाएगा, तो 3/2 इंटू 1/2, यानी x की वैल्यू क्या होगा 1/4 से बड़ा और 3/4 से छोटा। इस तरह से मोड इन्वॉल्विंग जो भी प्रॉब्लम होता है ना, सॉल्व करते हैं, या मोड कोई प्रॉपर्टी लगा के हटाते हैं। तो जितना भी प्रॉपर्टी मोड का पढ़ा रहे हैं, है ना, आप समझिए कि जब तक लाइफ में मैथ्स पढ़िएगा, लाइफ में जब तक मैथ्स पढ़िएगा तब तक मोड पढ़ते रहिएगा, मोड कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, पढ़ाई के अलावा कोई और काम करते हैं तब तो अलग बात है। खास करके आप अगर बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एनडीए करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब तक आप मैथ्स पढ़िएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाइएगा तो वहां भी मॉड का जरूरत पड़ेगा। इसलिए मॉड का भूत, है ना, बिल्कुल हटा देना है, मॉड का डर हटा देना है, ठीक है। चलिए अब जो है ये तो लेस देन वाली थी बात, अब आप बताते हैं, अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ध्यान दीजिए वहां लेस देन के था, यहां पर क्या है ग्रेटर देन के है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, देखिए एक्स के वैल्यू इसमें होगा -k से छोटा और +k से बड़ा। उसमें क्या था -k से k के बीच में लाइज करता था, इसमें -k से k के बीच में लाइज नहीं करेगा। इसको नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, इधर जो है आपका -∞ हुआ, इधर जो है +∞ हुआ, इधर -k हुआ, इधर +k हुआ, और x की वैल्यू आपका देखिए
के से क्या होगा, बड़ा होगा, माइनस के से छोटा होगा, इसके बीच में लाइज नहीं करेगा। लेकिन जब लेस देन रहेगा तो माइनस के से के बीच में लाइज करेगा। ध्यान देना है, समझ गए। तो अब जैसे देखिए कि मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू -3 से छोटा और x का वैल्यू +3 से बड़ा। कुछ बच्चे को लेस और ग्रेटर में होता है, देखिए लेस आप ऐसे LESS लिखते हैं, ठीक है, इसको हटा दीजिए, लेस का साइन हो गया, और इसका उल्टा जो है ग्रेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लेस को ESS को हटा दीजिए, लेस है ना। कुछ बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, और उसका अपोजिट ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां पर क्या, एक्स इज लेस देन, लेस ऐसे लिखते हैं LESS, लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है। अब जैसे देखिए मॉड ऑफ x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू क्या होगी, यहां पूरा जो है आपका x -5 का रोल, x का रोल x -5 कर रहा है, तो x -5 ये यहां 8 है, ये -8 कर देना है, x -5 यहां प्लस कर देना है। इक्वल टू रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो ये 5 उधर गया, तो ये -8 + 5 हो गया, और इसमें 5 उधर गया, 8 + 5 हो गया, यानी x का जो वैल्यू हो गया -3 से छोटा हो गया, और इसमें जो है x का वैल्यू 13 से बड़ा हो गया। यानी जब ग्रेटर रहेगा तो दो नंबर के बीच में लाइज नहीं करेगा, लेकिन लेस देन रहेगा तो दोनों नंबर के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हुआ। अब आपको बताते हैं क्या है अगला प्रॉपर्टी, कि मॉड ऑफ x -a। यहां देखिए ये जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड है ये प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ x -a, और यहां पर k है, ठीक है। अब यहां बच्चा गौड़ा जाता है, मॉड ऑफ x तो रट लेता है, यहां मॉड ऑफ x -a है, x -a क्या हुआ, इधर वाला जो लेस है तो इधर कर दीजिए, -k से बड़ा और +k से छोटा। अब a इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a -k हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, a + k हो गया। अब इस बच्चे को ये बच्चा क्या करता है, रटता है। रटना नहीं है, रटने से कोई मैथ सीखा आज तक नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब देखिए जैसे कि यहां पर x -5 और लेस देन यहां पर 9 है। अब इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, तो यहां x -5 इधर -9 से बड़ा है ना, -9 से छोटा, हाँ ये हो गया। अब इधर आइए, अब जो है यहां पर क्या है, 5 इधर लाइए, -9 + 5, 5 को उधर ले जाइए, है ना, तो x का वैल्यू -4 से 14 के बीच में हो गया। इस तरह से हम लोग मॉड का रिमूवल करते हैं। अब देखिए अगला फिर प्रॉपर्टी देखिए क्या है, मॉड ऑफ x -a। अब देखिए ग्रेटर का खेल है यहां पर। अब इसमें क्या होगा, एक बार में नहीं लिखाएगा, ये x -a -k से छोटा और x -a +k से बड़ा, ए उधर ले जाइए, x का वैल्यू a -k से छोटा और x का वैल्यू जो है आपका a + k से बड़ा हो गया। इस तरह से हम लोग मॉड जो है रिमूव करने का ये सब प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, है ना।
देखिए इसमें यह जी मेंस के लिए प्रॉपर्टी है, 5 स्टार दिया हुआ है, समझ लीजिए है ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इफ कंडीशन है यहां पर एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स है और होल मोड है, क्या है, होल मोड है। तो ये एफ एक्स, देखिए ये एफ एक्स का मोड हाँ ये जो है एफ एक्स का मोड होगा, अलग अलग होगा, एफ एक्स पे मोड होगा और जी एक्स पे भी मोड होगा, ठीक है। देन इट इज equivalent to the system fx इंटू जी एक्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर मोड के अंदर में दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये मोड ऑफ एफ एक्स मोड ऑफ जी एक्स के बराबर तब होगा, ये इक्विवेलेंट टू द सिस्टम, जब एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अब ये बताइए कि दो नंबर का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, या तो दोनों निगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, यानी दैट इज या तो ये बोथ निगेटिव होगा या तो बोथ पॉजिटिव होगा। ये इट इज पॉसिबल व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स ग्रेटर देन 0, ये भी होगा लेस देन 0 और लेस देन 0, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होगा इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव। चलिए अब ये हो गया, अब ये स्टार मार्क है, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए स्टार मारे हैं। अब देखिए फिर जो है आप इस प्रॉपर्टी को, यह भी एक 5 स्टार में जाएगा, है ना, ठीक है 5 स्टार में जाएगा ये। इफ देखिए मॉड के अंदर में दो फंक्शन है एफ एक्स और ये आपका जी एक्स, माइनस में है, यहां पे माइनस है, प्लस प्लस बता ही दिए थे, यहां पर माइनस होगा, ठीक है। तो अब जो है ये मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ जी एक्स, है ना, देन इट इज equivalent to the system, it is equivalent to the system, fx into gx लेस देन इक्वल टू 0, अब ये बताइए अगर मॉड के अंदर में डिफरेंस में है सेपरेटली मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स जी एक्स, तब होगा बराबर जब एफ एक्स और जी एक्स दोनों का प्रोडक्ट माइनस में होगा। तो यानी ये कब संभव है, जब एफ एक्स पॉजिटिव हो जी एक्स निगेटिव हो, या एफ एक्स निगेटिव हो जी एक्स निगेटिव पॉजिटिव हो, यानी अपोजिट। ये यानी दैट इज यहां पर क्या कह रहा है आपको, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो जी एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0, क्योंकि अपोजिट साइड साइन रहेगा तब ही प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिपल स्टार है, ठीक है, ट्रिपल स्टार है। देखिए मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, वहां फंक्शन था, ये मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से हमेशा लेस होगा, और
अब मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ये लेस देन इक्वल टू होगा, इक्वल टू तब होगा, दोनों इक्वल तब होगा जब एक्स वाई का सेम साइन होगा। इक्वलिटी होल्ड्स, लिख देते हैं, इक्वलिटी होल्ड्स इफ एक्स एंड वाई हैव, है ना, एक्स एंड, इफ एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, सेम साइन होगा तो इस स्थिति में, ठीक है। और ये जो है देखिए प्लस वाला में लेस होता है। अब फिर आगे देखिए एक और चीज है, यह भी एक ट्रिपल स्टार में जाएगा। क्या जाएगा? ट्रिपल स्टार में जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई ये ग्रेटर देन क्या होगा आपका, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मॉड का, है ना, मॉड का कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए हैं, और समझ तो आ ही जाएगा, है ना, तो आपको मोड में कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मोड का कॉन्सेप्ट था। अब आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट आपके सामने आएगा नेक्स्ट लेक्चर में साइन स्कीम, जो समझिए कि मैथमेटिक्स का 11-12 का बैकबोन है। अगर आपके शरीर में, है ना, बैकबोन नहीं है, रीढ़ का हड्डी नहीं, आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से साइन स्कीम जो होता है, समझिए कि बिल्कुल ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। उसमें हो सकता है कि एक या दो लेक्चर कम से कम लगेगा। तो हम लोग पूरा मैथमेटिक्स का एकदम समझिए कि पिलर इतना स्ट्रांग खड़ा कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस आईआईटी को जो है छू मंत्रन से सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।